ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी का संबंध 18। अगर साथी भावनात्मक रूप से दूर हो जाए तो क्या करें? भावनात्मक दूर होना क्या होता है, कौन बताएगा? भावनात्मक रूप से कोई दूर हो जाए, इसके बारे में कौन बताएगा? क्या होता है भावनात्मक रूप से दूर होना? विचारों से दूर होना। हाँ, विचार नहीं मिलते, उसके भाव अलग हैं, उसके भाव अलग हैं। अब वो आपस में बात ही नहीं करते। जब ऐसी अवस्था बन जाए तब क्या करें? दूर हो जाए तो क्या करें? रिश्ता बचाने का आध्यात्मिक तरीका क्या है? रिश्ता बच जाए उसके लिए आध्यात्मिक तरीका क्या है? बीके ज्ञान से गहरा समाधान, मतलब ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान से इसका गहरा समाधान कैसे करेंगे? डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं एवं मुरली बिंदुओं से प्रेरित चिंतन है। इसका उद्देश्य दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समझ और आत्मिक संतुलन को सशक्त बनाना है, न कि किसी भी संबंध को तोड़ना। यदि वैवाहिक जीवन में गंभीर मानसिक या व्यवहारिक समस्याएं हों तो पारिवारिक या पेशेवर परामर्श अवश्य लें। मुख्य विषय, अगर साथी भावनात्मक रूप से दूर हो जाए तो क्या करना चाहिए? मूल संदेश, उसे खींचिए मत। उसे खींचेंगे तो वो आएगा नहीं। स्वयं स्थिर बने। पहले अपने आप को क्या बनाओ? स्थिर बनाओ। दूरी अपने आप कम हो। आप रुक जाओ, आप स्थिर हो जाओ, आप दूर होना रुको। पहले क्या होना है कि भावनात्मक एक दूर नहीं होता, दोनों ही दूर होते हैं। पहले तुम खुद रुको, फिर अब दूरी अपने आप कम होगी। कई लोग कहते हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, अब वो दिल की बात शेयर नहीं करते। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, चाहे पति के बारे में हो तो चाहे पत्नी के बारे में हो, तो अब वो दिल की बात शेयर नहीं करते। घर में है पर मन कहीं और है। घर में है परंतु मन कहीं और है। ये भावनात्मक दूरी, इमोशनल डिस्टेंस बहुत पीड़ादायक होता है। शारीरिक दूर से ज्यादा तकलीफ देता है। शारीरिक दूरी से, कोई शरीर से दूर है, कोई नौकरी करने कहीं गया हुआ है, वो इतना कष्ट नहीं देता, परंतु घर में रहते हुए साथ में रहते हुए दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, वो क्या है? वो तकलीफ दे होता है। तो क्या करें जब साथी भावनात्मक रूप से दूर हो जाए? तो क्या बार बार पूछें? क्या शिकायत करें? क्या दबाव डालें? या समाधान कुछ और है, या कोई और समाधान है? तो उससे बार बार कुछ पूछना हो, क्या करें, कैसे बात करें, कैसे दबाव डालें, कैसे समाधान हो? कुछ पूछना है? नंबर 1, भावनात्मक दूरी क्यों? भावनात्मक दूरी क्यों आती है? क्यों विचारों में भिन्नता आ जाती है? एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। दूरी अचानक नहीं आती, है ये दूरी, धीरे धीरे आती है। अनकही बातें क्या होती हैं बीच में? अनकही बातें, जो कहना था वो नहीं कहा, वो अनकही बातें और अधूरी अपेक्षाएं। हमने अपेक्षा रखी कि हमें ये मिलना चाहिए,
पति ने पत्नी से, पत्नी से पति, पत्नी ने पति से कुछ अपेक्षा रखी है कि ये तो मेरे को दिलाओ, ये मेरे को दिलाओ, ये मेरे को लाके दो, मेरे साथ ऐसे, मुझे ये चाहिए। कोई ना कोई अपेक्षा है, किसी भी प्रकार की अपेक्षा हो सकती है, चाहे वो सामान खरीदने की हो, वस्तु की हो, रहने की हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की जो हमने उम्मीदें रखी थी, वो उम्मीदें दोनों में से किसी की दूसरी तरफ से पूरी नहीं होती हैं, उसको कहेंगे अधूरी अपेक्षा, क्योंकि उसके कारण वो फिर बात नहीं करना चाहता। वो बार बार आलोचना, बार बार उसको जो है ना आलोचना करते रहना, तुम ठीक नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम, वो एक दूसरे को ऐसे कहते रहने से क्या होगा, वातावरण खराब होगा। व्यस्तता, कोई बहुत ज्यादा व्यस्त हो तो भी क्या होता है, अलगाव हो जाता है, भावनात्मक, तो या आंतरिक थकान, अंदर से ही थके हुए हैं, कोई ना कोई बात से फेडअप है, परेशान है। मुरली 22 जुलाई 1969। अपेक्षा दुख का कारण है, इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती। अपेक्षा माना इच्छा, इच्छा जब रखेंगे कि मुझे ये मुझे मिले, ये मेरे को प्राप्त हो, और वो जब इच्छा कोई रखता है और वो जब पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, दुख होता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन बंद होने लगता। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन बंद होने लगता है। मन क्या होने लगता है, बंद होने लगता है। उदाहरण, पत्नी बार बार कहती है आप बदल गए, या पति कहेगा आप बदल गए हो। पति सोचता है मैं जितना कर सकता हूं कर रहा हूं। धीरे धीरे संवाद कम हो जाता है, धीरे धीरे आपस में बातचीत करना कम हो जाता है और दिल बंद होने लगता है, दिल बंद होने लगता है। सबसे बड़ी गलती उसे खींचने की कोशिश। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, उसको खींचते रहते हैं, ठीक है नहीं करते बात, हफ्ता बीत गया, 15 दिन बीत गए, 2 यह है खींचना। सबसे बड़ी गलती उसको खींचने की कोशिश। जब साथी दूर होता है तो हम घबराते हैं, तो हम घबराते हैं, आप मुझसे दूर क्यों हैं, आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे प्यार नहीं करते, आप बदल गए हैं। लेकिन जितना हम खींचते हैं सामने वाला उतना दूर जाता है, सामने वाला उतना दूर जाता है। मुरली 15 अगस्त 1972। जोर जबरदस्ती मत करो, बस मीठे बनो। तुम क्या करो, मीठे बनो। प्रेम दबाव से नहीं आता, प्रेम स्वतंत्रता से आता है। समाधान का पहला चरण, स्वयं स्थिर बने। स्वयं क्या बनो, स्थिर बने। यदि साथी दूर है तो पहले स्वयं को देखें, क्या मैं अस्थिर हूं, क्या मैं अस्थिर हूं, क्या मैं अत्यधिक अपेक्षा कर रहा हूं, मैं उससे ज्यादा अपेक्षा कर रहा हूं। मुरली 18 जनवरी 1973। पहले स्वयं को देखो फिर दूसरों। यदि एक आत्मा स्थिर हो जाए तो वातावरण बदलने लगता है। उदाहरण, एक पत्नी ने शिकायत बंद कर दी, वे शांत रहने लगी। धीरे धीरे पति स्वयं बातचीत करने लगे। क्यों? क्योंकि दबाव हट गया। कोई जबरदस्ती बात करे तो नहीं करते, परंतु दबाव हट गया तो फिर वो बात करेंगे। दूसरा चरण, ऊर्जा बदले। दूसरा चरण क्या है, हमारी ऊर्जा बदलनी चाहिए। ये ऊर्जा बदलने का क्या है, कभी आपने अनुभव किया है, पूछ रहे हैं बाबा, किसी कमरे में तनाव हो
तो शब्दों से पहले ऊर्जा महसूस होती है। कमरे में शब्दों से पहले ऊर्जा महसूस होती है। मान लो कहीं आप गए, वहां झगड़ा हो चुका है, तो आपको वहां उस घर में, उस कमरे में अनईजी लगेगा, क्योंकि वहां की जो ऊर्जा है वो झगड़े वाली है। मतलब आपको देखकर वो चुप हो गए हैं, परंतु वातावरण लगेगा कि नहीं, वातावरण ठीक नहीं था। माने वाइब्रेशन। हाँ, मुरली 3 अक्टूबर 1968 तुम्हारी स्थिति से सेवा होगी। तुम्हारी स्थिति जैसी होगी ना, उससे सेवा होगी, शब्दों से नहीं। तुम अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि प्रभाव बने। यदि आप अंदर से शांत हैं तो सामने वाला सुरक्षित महसूस करेगा, सामने वाला सुरक्षित महसूस करेगा। और जहां सुरक्षा है वहां भावनात्मक जुड़ाव वापस आता है, भावनात्मक जुड़ाव वापस आता है। तीसरा चरण, उसे समय दे। तीसरा चरण क्या है? उसे समय दें। हर आत्मा अलग संस्कार लेकर आई है। मुरली 24 अप्रैल 1967। हर आत्मा अपने अपने संस्कारों से चलती है। हर आत्मा अपने अपने संस्कारों से चलती है। कभी कभी साथी मानसिक तनाव में होता है तो वह शब्द नहीं ढूंढ पाता, वह शब्द नहीं ढूंढ पाता। उस समय उसे समय दें, लेकिन ठंडा व्यवहार नहीं, शांत और स्थिर व्यवहार। शांत और स्थिर व्यवहार, ठंडा व्यवहार नहीं। इसमें क्या अंतर है? लेकिन ठंडा व्यवहार नहीं, शांत और स्थिर व्यवहार। ये ठंडा व्यवहार क्या होता है? इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल रूखापन। जैसे मेरे ख्याल रूखापन एक होता है, बिल्कुल पीसफुल, अच्छा, एक कड़वाहट वाला रूखा। ठंडा मतलब जिसमें कोई खुशी नहीं, हाँ, खुशी रहे। रूखा थोड़ा सा खराब सा लगता है, खुशी रही, मतलब कोई इंटरेस्ट उसमें, हाँ, उसमें रुचि नहीं है, रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं, उसकी बात करने की दिल नहीं हाँ, है, हाँ, है नहीं? मतलब उत्साह भी नहीं होता ना। हाँ, उत्साह नहीं है उसमें, मतलब उसका बात करने का दिल नहीं है, परंतु शांत है और स्थिर है। परंतु दिल भी हो और शांत स्थिर भी हो, क्योंकि उसके अंदर ये नहीं कि ठीक है जो होगा अच्छा होगा, परंतु उसके अंदर ये ना हो कि वो बात भी करे तो बात ना करे, ठंडा नहीं। चौथा चरण, कर्तव्य नहीं सौभाग्य समझे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दोनों पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा बन सकता है यदि ये बात किसी को समझ में आ जाए। यदि हम सोचें मुझे ही संभालना पड़ता है तो थकान बढ़ेगी। मतलब एक ने भी सोच लिया दोनों में से कि सारा मेरे को ही देखना पड़ता है तो थकावट बढ़ जाएगी। यदि ये समझे कि मेरा सौभाग्य है, लेकिन सोचे ये मेरी आत्मा की परीक्षा है, तो शक्ति मिलेगी, क्योंकि मैं पेपर में पास हो जाऊंगा। मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मैं पेपर में पास हो जाऊंगा, तो पास होने की उमंग उत्साह रहेगी। मेरा ये क्या है? सौभाग्य है कि मेरा ये पेपर हो रहा है और मुझे पेपर में पास होना है। तो मैं पेपर में पास होना है तो मैं अपना व्यवहार में कोई कमी ना करूं। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मुझे अपने व्यवहार में कोई कमी नहीं लानी है। ड्रामा को समझो, शांत रहो। ड्रामा को समझो, शांत रहो। क्या संवाद बिल्कुल बंद कर दें? नहीं, संवाद रखें, लेकिन दबाव वाला नहीं। संवाद रखो,
परंतु किसी प्रकार का दबाव नहीं हो। हल्की बातचीत, बिना आरोप, कोई आरोप नहीं लगा। क्योंकि दोषारोपण करेंगे, तेरे में ये कमी है, तेरे वो, तो फिर बात बिगड़ ही जाएगी। बिना जांच पड़ताल, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये अनुभव देना है। पूछताछ नहीं, पूछताछ नहीं। आध्यात्मिक गहराई, परमात्मा से भावनात्मक शक्ति, परमात्मा से भावनात्मक शक्ति। यदि साथी दूर है तो आत्मा के सहारे की आवश्यकता होती है। साथी दूर है तो आत्मा के सहारे की आवश्यकता होती है। मुरली 10 मई 1970। सच्चा सहारा एक परमात्मा है। सच्चा सहारा कौन है? एक परम आत्मा है। यदि हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो भीतर की खालीपन भर जाता है। भीतर की खालीपन भर जाता है यदि हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो। और जब हम भरे हुए होते हैं तो हम खींचते नहीं, देते। खींचते नहीं है, देते। 5, व्यवहारिक अभ्यास। हमारा व्यवहारिक अभ्यास होना चाहिए। कैसा होगा? रोज 10 मिनट मौन, शिकायत की जगह आभार, तुलना बंद कर दे, कंपेयर करना बंद कर दे, एक छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य, धैर्य रख, बस आपे ठीक होगा। अंतिम गहराई, यदि आप नदी को पकड़ने की कोशिश करेंगे वे बह जाएगी, लेकिन यदि आप स्थिर खड़े रहें तो वे आपके पास से शांति से गुजर जाएगी। प्रेम पकड़ने से नहीं, प्रेम बनने से आता है। प्रेम पकड़ने से नहीं, प्रेम बनने से आता है। समापन। तो प्रश्न था, अगर साथी भावनात्मक रूप से दूर हो जाए तो क्या करें? उसे खींचिए मत, स्वयं स्थिर बनिए। जब एक आत्मा शांत हो जाती है तो दूरी अपने आप कम होने लगती है। प्रेम दबाव से नहीं, सुरक्षा से लौटता है। प्रेम दबाव से नहीं, सुरक्षा से लौटता है। अच्छा, ओम शांति।